नमस्कार, जय महादेव। आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दावसानम नॉलेज चैनल में। आशा कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। महादेव आप सभी को एक प्रेरणा दे ताकि आप मंत्र जाप करते रहें, पूजा पाठ करते रहें और आपकी जीवन में जो आध्यात्मिक उन्नति है वो आगे बढ़ाते रहें। मैं एक ऐसा अनुभूति शेयर करने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आप यकीन मानेंगे कि अगर भक्त अगर सच्चे मन से कोई भी चीज़ को विश्वास करके करता है या फिर करवाता है, अगर उसके दिल में महादेव के प्रति, उसके हृदय में महादेव के प्रति अगर एक भावना है, प्रेम भावना है, भक्ति है, तो वो जरूर फलित होगा। खुद को शिव भक्त कहने से कोई शिव भक्त नहीं बन जाता। शिव भक्त बनने के लिए अपने अंदर की चेतना को, अपने अंदर की बाबा की प्रति भक्ति को, प्रेम को जागृत करना पड़ता है। ये जो हवन हुआ, समझ रहे ना, ये जो शनिवार को हवन हुआ, ये हवन एक बहन की जिंदगी में ऐसा परिवर्तन किया है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। ये आज उन्होंने अपना अनुभूति बताया था, लेकिन आज मैंने जब बाबा को जो प्रार्थना कर रहा था, बाबा का उपासना कर रहा था, तभी मुझे कुछ कुछ चीज़ पता चला। 2-3 जन का अनुभूति बहुत सुंदर हुआ है। मैंने किसी से बात भी किया है कल, उनको बताया है कि बाबा आपके ऊपर जो है इस प्रकार की आपकी शुभता मुझे मिली है, ऐसे ऐसे मुझे रोका जा रहा था किस प्रकार से आपको हवन अनुष्ठान ना किया जाए, लेकिन वो हुआ। देखिए बात ऐसी है, एक बहन है, उनकी तबीयत पूर्णतः एक कहा जाए तो एक पूरा जो है, उनको 2-3 दिन से ऐसा लग रहा था कि पूरी शरीर में कुछ उनकी जो बॉडी की ऊर्जा वो नहीं काम कर रही है, कुछ अलग ही चीज़ उनके साथ हो रहा है और तबीयत धीरे धीरे एकदम जैसे कहा जाता है पूरा डाउन हो रहा है। जैसे वो ना पूजा पाठ ना कुछ कार्य कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मन में अवसाद आ रहा था, क्या करूं, ऐसे जीवन हो रहा है, कैसे क्या करना है, ऐसे ही अवसाद आ रहा था। उन्होंने जैसे ही रुद्र पूजन, रुद्र महारुद्र अर्चन क्रिया के साथ हवन, ये सब जो उन्होंने बुक किया था, जैसे ही दिन के 11:30 बजे के बाद हवन जो प्रारंभ हुआ था, हवन पूजा अनुष्ठान क्रिया हुआ था, उनको तुरंत ही अपने सप्त कुंडलिनी में, अपने शरीर के कुंडलिनी में एक अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस हुआ। बहुत सारे बड़े बड़े व्यक्ति ये कहते हैं कि शरीर के साथ कुंडलिनी का क्या लेना देना, शरीर के साथ क्या ही लेना देना ये, लेकिन जो लोग कभी रुद्र साधना नहीं किए हैं, जो लोग कभी रुद्र हवन नहीं किए हैं, जो लोग महादेव की गूढ़ क्रियाएं नहीं किए हैं, उनको क्या पता कि महादेव की पूजन अर्चन हवन से जिंदगी में क्या परिवर्तन हो सकता है। व्यक्ति चाहे कितने भी लाखों किलोमीटर दूर बैठा हो, जब उसके नाम और संकल्प समेत उसका जब जल क्रिया कर दिया जाता है, जल अर्पित करके उसको बाबा को प्रार्थना किया जाता है, तो व्यक्ति चाहे कितना भी दूर में क्यों ना हो, उसकी उस तक ऊर्जा पहुंचती है और वो कार्य रहता है। ये फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ पे बैठता है। मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि जैसे ही उनके शरीर में ऊर्जा महसूस हुआ, वो तुरंत ही वो सही होने लगी। शाम को मैं जब उनको संपर्क कर रहा हूँ कि क्योंकि मुझे पता था उनकी तबीयत खराब था, क्या आप सही, उन्होंने कहा अब मैं स्वस्थ हूँ, नॉर्मल हूँ। और उसके साथ ही साथ उसी दिन उनको एक और अनुभूति हुआ, बाबा महाबली हनुमान की उनका ऊपर कृपा हुई और उन्होंने एक चीज़ उनको देने के लिए बोला, एक दीपक के साथ हनुमान चालीसा का क्रिया उनको देने के लिए बोला, ताकि जो घटित हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो भी उनको पता चले स्वप्न के माध्यम से या फिर ध्यान के माध्यम से। इसी प्रकार से मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे पूजन अर्चन क्रिया होता है जिसको हम करते हैं और ये विधि खुद बाबा प्रदत्त है और ये विधि बाबा प्रदत्त है, रुद्र बाबा प्रदत्त है। इसको कोई पुस्तक से या फिर कोई देख के करने का कोई हमारा ये नहीं है और हम खुद को शिव भक्त भी नहीं कहते। हाँ, एक बात है, यहाँ कुछ दिन पहले अपने नाम से पहले किसी ने शिव भक्त लिख के यहाँ पे कुछ अनाप शनाप बोल रहा था, उसको कुछ किसी ने कुछ समझाया और वो चला गया। तो वैसे ही होता है कि खुद को शिव भक्त कह लेने से कोई अगर छपरी जैसा हरकत करेगा तो वो शिव भक्त नहीं बन जाता। तो शिव भक्त बनने के लिए थोड़ा अपने मन में चेतना भावना लाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। और आपको एक बात कहना चाहूँगा, इसके बाद आप लोग बाबा से प्रार्थना करिए
कि इस बार कम से कम श्रावण में अगर एक बार भी रुद्र हवन हो पाता है तो वो मेरे लिए भी आपके लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन श्रावण का महीना पूरा पूजा अनुष्ठान एक गुप्त साधना में रहता है, कभी मंदिर में रहना पड़ता है, कभी पूजा अनुष्ठान, कभी एकांत में रहना पड़ता है, कुछ ठीक ठिकाना नहीं रहता, इसीलिए हो नहीं पाता है। मैं आशा कर रहा हूँ कि कल जो है कल हनुमान जी की क्रिया हो सकता है, महाबली हनुमान का क्रिया हो सकता है। अगर वो होगा तो सुबह ही आपको अपडेट मिलेगा और वो होगा। एक बात कहना चाहूँगा, ये जो होता है ये मेरी सेवा है, मैं सेवा देता हूँ, जैसे हनुमान सिंदूरी अर्जुन सेवा, उसी सेवा में मेरे सेवा देने के बाद आप लोगों का नाम गोत्र ऐड करके बाबा को प्रार्थना किया जाता है, पूजा किया जाता है, अनुष्ठान होता है, तो उसी को ऐड किया जाता है। ये कोई एक एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है। तो कृपया आप जब भी कहा जाता है कि भक्ति प्राप्ति करने के लिए, आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्ति करने के लिए, इसीलिए ही करे, कोई लिख के ना भेजे कि ये संकल्प वो संकल्प। ये जो बहन थी उन्होंने कभी ये नहीं लिखा था कि मेरे तबीयत ऐसा हो रहा है, उन्होंने बस बाबा की कृपा मांगी थी और उनके जीवन में परिवर्तन हो गया। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले 2-2.5 साल से मैं हवन कर रहा हूँ। पहले पूरा भर भर के लाइव सेशन लगाता था, कोई आके कुछ भी कमेंट करता था, मेरा कर दो, ये चल रहा है। अब कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है, वो लोग क्या करते थे, जब भी हवन, बाबा तो सभी के हैं, जब भी हवन होता है, जब हवन देखते हैं, कुछ करते हैं, वो अनाप शनाप बोलने लगते हैं। उनकी जो नेगेटिव वाइब्रेशन, जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया है या फिर जिन लोगों ने दक्षिणा नहीं दिया है, वो क्या करते हैं, अरे हम नहीं कर पाए, बाकी का कैसा होगा। ये होता है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मान लीजिए एक परिवार में 4 सदस्य होते हैं, 2 पूजा पाठ करते हैं, 2 व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करते हैं, उनके मन में ये था ये कि बेकार का चीज कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसीलिए सारे संकल्प गुप्त होता है। क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि हमारे माता पिता पूजा पाठ करने नहीं देते, तो आप अगर हवन में हमारा नाम लेंगे तो हमारे माता पिता आपके चैनल देखते हैं, तो वो बोलेंगे क्यों हवन करवा रहा है। तो देखिए ये सब कुछ प्राइवेट रहता है, किसी का, लेकिन एक ही संकल्प रहता है, बाबा की जो आशीर्वाद प्राप्ति के लिए, बाबा की एक प्रेरणा प्राप्ति के लिए कि आप क्या करेंगे क्या नहीं, और जो है आपके आध्यात्मिक रास्ते में जो रुकावट आ रही है उसको दूर करने के लिए वो चीज़ होता है। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि मैं आज के बाद जो जिसको विश्वास है करे, जिसको विश्वास है ना करे, आज के बाद लाइव जो है, लाइव हवन तो होगा, लेकिन उसको लाइव में बैठा के सब कुछ करके, क्योंकि मैं हवन करूँगा या फिर कौन लाइव में कुछ बोल रहा है, कुछ ये बोल रहा है, गुरुदेव प्रणाम, ये अच्छा। कमेंट बंद कर देने के बाद भी कुछ लोग, जो लोग बिल्कुल भी हवन में भाग नहीं लेते, वो भी यही बोलते हैं कि हमारा ये नकारात्मक दूर हो जाए, हमारा ये दूर हो जाए। तो उनको अभी प्रॉब्लम हो रहा है, समझ रहे हैं ना। वो जो छपरी लोग होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, कुछ भी समझ नहीं, पूजा पाठ नहीं, पूरा स्टाइल वाइल मार के आते हैं, पूरा एकदम ऐसा करके, तो वो लोग क्या करते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, ऐसा हो जाए, अरे किसका ना हो, एक प्रकार से मुंह से अपने नेगेटिव वाइब्रेशन निकालते हैं। इसलिए अब सुबह जब मैं बोलता हूं कि सोमवार से हवन होगा, मैं पूरी अग्निवास के साथ करता हूं, देख के करता हूं। जिस समय में मैं करता हूं वो हो जाता है। हवन होने के बाद आपको अपडेट दे दिया जाएगा, कम्युनिटी में दिया जाता है या फिर वीडियो के माध्यम से दिया जाता है। जो व्यक्ति को पूर्णतः विश्वास है वो करे, जिनको विश्वास नहीं है बिल्कुल भी ना करे। हमारे पास कामों की कोई कमी नहीं है, बाबा महाकाल की दया से इतना सब कुछ मिला है और कुछ चीज का कमी नहीं है, क्योंकि हम हर चीज में खुश है। किसी दिन 100 रुपया मिलता है तो खुश है, किसी दिन 2000 भी मिलता है तो खुश है, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जगन्नाथ के सेवक हैं, महाकाल के सेवक हैं, जो उनके आशीर्वाद से, कृपा से मिल रहा है, हमारे लिए बहुत कुछ है। परम शांति का जीवन हम अनुभूति कर रहे हैं। हमें किसी भी जीवन से, हमें कोई भी हमें जीवन से ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ऐसा है, कोई भी नहीं। हमें जो मिल रहा है हम उसी में बहुत ज्यादा ही खुश हैं, और उसी खुशी के साथ हम भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो जिनको भक्ति भाव है, आप अपडेट रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। जैसे ही लाइव आपको अपडेट, जैसे ही आपको प्रीमियर में आ जाता है कि ये हवन हो रहा है, जिनको इच्छा है आप बुक कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। जय भोलेनाथ की।